होना चाहिए। अब आप लोग की सेवा में कौन आ रहे, कैसे आ रहे, किस हाल में आ रहे हैं? तो अब आप लोग की सेवा में इंस्पेक्टर बेरहम सिंह आ रहे हैं। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, माताएं, बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम आप लोगों के सामने ये बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक जिला है साथियों, जिस जिला का नाम साथियों कानपुर है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश प्रांत का एक छोटा सा जिला है साथियों, जिस जिले का नाम है बरेली। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी हुई साथियों। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इससे किसी धर्म, जाति, कानून, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप सब एक नौटंकी देख रहे हैं, ड्रामा समझ देख रहे हैं, तो इसे आप ड्रामा समझ करके चलना, इसे एक काल्पनिक कहानी समझ करके चलना, इससे किसी का कोई रिलेशन नहीं है साथियों। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, कलाकार हम नहीं बल्कि कलाकार आप सब हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, चाहे तो आप किसी भी कलाकार को ऊंचे से ऊंचे स्थान पे बैठा सकते हैं और चाहे तो आप उसी कलाकार को वहां से नीचे गिरा सकते हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है साथियों। आप लोगों ने तमाम नौटंकियां देखा होगा, जिसमें से आप लोगों को साथी कलाकारों ने, नौटंकी के कलाकारों ने आप लोगों को यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो बच्चों को सुकून से रहने नहीं देती है और सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी भाई की पत्नी जवानी में ना गुजरे, जवानी में उसकी डेथ ना हो, उसकी मौत ना हो। क्योंकि साथियों, अगर एक दो बच्चे रहते हैं तो भाई लोग ये सोच करके अपनी दूसरी बीवी नहीं लाते हैं। वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जिन बच्चों की परवरिश के लिए मैं दूसरी बीवी ला रहा हूं, ये बीवी आकर के मेरे बच्चों का जीना हराम कर दे। मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर न मिले। लेकिन साथियों, दुनिया की हर सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। कोई कोई सौतेली मां अपने बच्चों से, अपने परिवार से इतना प्यार करती है कि शायद है कि कोई सगी मां भी उतना प्यार करती होगी। खास तौर पे मैं उन सौतेली मां को ये निर्देश देता हूं कि इस संगीत को देखें तो उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर ये सौतेली मां चल रही है। तो मेरा दावा
है, अगर वो सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ प्यार करेगी तो मेरा दावा है वो बच्चे उतना उसे प्यार देंगे कि शायद उसने कभी कल्पना नहीं किया होगा। साथियों, एक सौतेली माँ पूरे परिवार को बर्बाद करती है, बच्चों को जीना हराम करती है। लेकिन जो सौतेली माँ हम दिखाने जा रहे हैं साथियों, जस्ट उसका उल्टा है। ये सौतेली माँ अपने बच्चों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। दुनिया का सारा गम अपने ऊपर झेल लेती है, लेकिन अपने परिवार वालों के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देती है। देखिए साथियों, ये अब सौतेली माँ क्या क्या कुर्बानियां अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए देती है। साथियों, भारत सरकार ने आखिर हमारा ट्रांसफर करा करके इस छोटे से शहर बरेली में भेजा क्यों है? साथियों, ये मुखबिरी हुई है, ये मालूम हुआ है कि बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, नई जनरेशन खराब हो रही, बर्बाद हो रही है। तो आज मैं कसम खाता हूं, अगर बरेली शहर में कोई भी गांजा की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा, साहब मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तन्हा अकेला हूं। अगर मेरा कोई है तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार जालिम। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। मैंने अपने दोस्त के पास फोन किया था कि दोस्त तुम चले आओ मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, 5 मिनट यहां खड़ा होकर के वेट करूंगा, उसके बाद फिर दोबारा फोन लगाऊंगा कि वो कहां तक पहुंचा है। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं। किस लिए याद किया यार? तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब भी कोई जरूरी काम पड़ जाता है तो मैं तुम्हें फोन पे इंफॉर्मेशन देता हूं, लेकिन आज तो जरूरी काम है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां इन्फॉर्म किया हूं। बोलो। सुनो करना है पति जो ग्राम सभा जगतपुर का रहने वाला है, जिसका नाम सूरज है, जिसका पूरे इलाके में मान सम्मान बना हुआ है, गांव के लोग अपना रहनुमा समझ करके, अपना मसीहा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं। जिस रास्ते से गुजरता है यही लोग कहते हैं, सूरज भैया की जय, सूरज भैया की जय, सूरज भैया की जय। उसी के मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है दोस्त, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां याद किया है। लेकिन मेरी बात सुनो यार,
दुश्मनी है जो सूरज को बदनाम करना चाहता है। सूरज का इलाके में मान सम्मान है, अरे वो तो बड़े सम्मानित आदमी हैं, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं यार। सूरज का मान सम्मान बना हुआ है, लोग उनके नाम की जय जयकार करते हैं। जरूर तू भी जा उसके पीछे टहल, उसके नाम की जय जयकार कर, उसके पीछे टहल। मेरे पास क्यों आया है, उसका चेला बन जाना। अच्छा यार छोड़ सारी बात, दिमाग मत खराब किया कर बे। सुनेगा तो सही यार। क्या है? परसों मेरे लड़के की शादी है, वही शादी का कार्ड तो मैं लेके तेरे पास आ रहा था, और शादी में तुझे जरूर आना है यार। कब है? शादी का कार्ड देने आया है। एक बार बता, सगाई में तूने इनवाइट नहीं किया, शादी का कार्ड देने आया है या तमाचा मारने आया है? क्या कहूँ यार, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया यार। शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई है यार। 5 लाख रुपए में तय हो गई यार। मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि बंदर साला सब कुछ भूल सकता है, लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूल सकता है यार। नाराज मत हो, शादी में जरूर आना है। तो तू सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है, शादी का कार्ड लेकर के आया है। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन दोस्त। बोलो। अरे शौक से बारात ले कर जाओ, सुनो शौक से बारात, शौक से बारात ले कर जाओ, सुनो आज से दोस्ती हो रही है खत्म। मारा भाई को मेरे उसका बाप है, मेरे भाई पे ढाया वो जुल्मो सितम। दोस्त, जिस घर से मेरी बर्बादी शुरू हुई उसी घर में अपने बेटे की शादी कर रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए, जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था, और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा। दोस्त, सूरज के बाप को मुखबिरी हुई, वो तहकीकात में निकला तो मेरे भाई को और उसके साथियों को उसने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मेरा भाई उसके पांव पकड़ करके गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद ऐसा धंधा नहीं करूंगा, ये स्मगलिंग नहीं करूंगा। लेकिन सूरज का बाप बार बार यही कह रहा था कि देखो तुमको कानून की हिरासत में रहना होगा, जिस प्रकार से तुम्हें, जिस तरह से तुम्हें कोर्ट फैसला देगी उसी हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। मेरा भाई गिड़गिड़ाता रहा। जब बात नहीं बनी तो मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया, और मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई वहां से भाग निकला। सूरज का बाप उसका पीछा कर लिया, मेरा भाई अपनी जान बचा के भागता रहा और सूरज का बाप पीछा करता रहा। अंत तो गत्वा यह हुआ कि सूरज का बाप मेरे भाई का दौड़ा करके उसी घर में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है, जिस घर से मेरी बर्बादी शुरू हुई। एक बात सुन लो दोस्त, तेरी बेटे की शादी तुझे मुबारक हो। जा, मैं तेरे बेटे की शादी में नहीं आऊंगा। आज से, यहीं से, अभी से मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई। बात तो सुन यार। ज्यादा बोले तो साले ठोक दूंगा माथे पे। दिमाग मत खराब कर हमारा।
यही बात है तो सुनो दोस्त मन, सब यही बात, सब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, लेके बाराती अब मैं जाऊं नहीं, रिश्ता टूटे भले पर दिल ना तोड़ू तेरा, उसकी बेटी को बहू बनाऊं। दरवाजे में बारात लेके नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसके बेटी से नहीं करूंगा, हरगिज मैं तेरा दिल कभी नहीं तोड़ सकता, उसके दरवाजे बारात लेके नहीं जाऊंगा। आने का मतलब है दोस्त, तू रिश्ता तोड़ सकता है लेकिन अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता है। अपने बेटे की शादी और सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से नहीं करेगा, हरगिज नहीं। अब बारात नहीं ले जाएगा। आप नहीं। अगर ऐसी बात हो तो मेरी बात सुनो माय फ्रेंड। बोलो। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन रहे, जब यही बात, जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, अब तो बारात लेकर के जाएगा सुन, एक ही घर से डोली और अर्थी उठे, देख कर ये जमाना घबराएगा सुन। अगर ऐसी बात है दोस्त तो अब तेरे बेटे की शादी उसी घर में होगी। हाँ, लेकिन याद रहे दोस्त, जिस समय तेरे बहू की टोली उठेगी ना, उसी समय उसी घर से एक अर्थी भी निकलेगी। मैं तो समझा नहीं तेरे कहने का मतलब। सूरज का भाई सुजीत शहर में किसी फैक्ट्री का मैनेजर है, जरूर। जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी हो रही है। यस। वो अपने बेटे की शादी में शरीक होने जरूर आएगा। जरूर आएगा। जरूर आएगा ना। तो रास्ते में मैं बैठूंगा, उसका इंतजार करूंगा और जब मौका पाऊंगा तो दौड़ा के साले को इनकाउंटर करने के बाद गांजा मैं उसके बैग में डालूंगा। जरूर। उसके बाद पूरे बारातियों के सामने, पूरे घरातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा ना, ऐसा जलील करूंगा, जरा सा भी अगर उसके अंदर शर्मो हया होगी तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। पूरे बारातियों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि इसका पूरा परिवार स्मगलर है। उसके बाद गांव वालों के सामने जो रहनुमा बन के टहल रहा है ना, सर नीचा करके चलेगा माय फ्रेंड। यार तो चलो यार, अभी शादी की भी तैयारी करना है दोस्त। क्या याद रहे वहां आऊंगा बारात में, जरूर कुछ फॉर्मेलिटी अदा करूंगा, दो चार बात तुम्हें भी बोल सकता हूँ। अरे हो गया यार, चलेगा आपस में। आदरणीय घर मालिक और बारात मालिक, आदरणीय घर मालिक और बारात मालिक, अगर वहां डीजे का काम बंद खत्म हो गया हो तो आप बंद करवा दीजिए, अन्यथा हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर काम हो गया हो तो बंद करवा दीजिए, नहीं तो भाई धीरे धीरे बजाते रहिए। तो चलते हो। चलो। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलात मत रहे तो सिता।
मैं अपने भाई के लिए तड़पा होना, अगर पूरे परिवार को तड़पा तड़पा के न मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम